बिहार में जाति सर्वे पर आज की सबसे बड़ी खबर। जाति सर्वे में गड़बड़ी करने वालों पर अब एक्शन की तैयारी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खुद यह ऐलान कर दिया है, गड़बड़ी करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सर्वे के दौरान टीम नहीं पहुंचने की शिकायतें दरअसल मिली हैं और उसके बाद अब गड़बड़ी करने वालों की जांच कराई जाएगी। अफसर और कर्मचारी नपेंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, तो क्या बिहार सरकार यह मान रही है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है? जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? देखिए, जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है 2 अक्टूबर को, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि टीम उनके घर पे नहीं पहुंची थी। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि टीम सर्वे की जो टीम थी उनके घर पर नहीं पहुंची थी। और जीतन राम मांझी भी आरोप लगा चुके हैं कि टोले के टोले गांव के गांव ऐसे हैं जहां पर सर्वे की टीम नहीं पहुंची थी और यूं ही रिपोर्ट ये जारी कर दी गई है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर बयान देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ये कहा कि जो शिकायतें मिल रही हैं, और खुद जेडीयू के जो एक प्रदेश महासचिव हैं प्रगति मेहता, उन्होंने कहा है कि उनकी जाति धानुक है और धानुकों की आबादी ज्यादा है, उनके घरों तक सर्वे टीम नहीं पहुंची है, गड़बड़ी हुई है। और खुद जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सर्वे रिपोर्ट में गलती को सुधारने की अपील की है। और मंत्री ने कहा है कि जिन इलाकों में सर्वे टीम नहीं गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। सर्वे में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात की है अब बिहार सरकार। तो देखिए, खबर ये कि जातीय जनगणना का गोपनीय डेटा लीक हो गया है। गोपनीय आंकड़े जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। इस बीच भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि डेटा लीक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुद जातीय जनगणना के लीक होने का प्रमाण दिया है। नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का डाटा जारी करते हुए लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय सर्वे पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर उन्होंने साक्ष्य जारी किया है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना का पूरा डाटा गोपनीय है। न्यायालय ने भी इस डाटा को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू कार्यकाल में ही जातिगत जनगणना का पूरा आंकड़ा तैयार हुआ है। मैं तो कह सकता हूं कहीं ये सेंसेक्स पूरी तरह से जेडीयू कार्यालय में तो नहीं बना है, और कहीं न कहीं ये जो पूरी तरह से सर्वे किया गया है उसमें पेंसिल का प्रयोग क्यों किया गया। और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर गिनती के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। रविशंकर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपना विरोधी जातियों का आंकड़ा जानबूझकर कम करके दिखाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर ने जातीय जनगणना में सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में रविशंकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं और मुझसे कोई जानकारी या हस्ताक्षर नहीं लिया गया। जनगणना के कागज भी दिखाए जिस फॉर्मेट में परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिनांक सहित लेने का आदेश था, लेकिन रविशंकर का दावा है कि उनसे संपर्क करने कोई नहीं आया। विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई है ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा? रविशंकर ने राज्य सरकार से जनगणना का प्रमाण देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अति पिछड़ा के आंकड़े को खंडित करके दिखाया गया है। आंकड़ा कैसे जुटाया गया है, ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से अपने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की मांग कर दी है और जनसंख्या के अनुपात में कैबिनेट में जगह देने की डिमांड की है।
नीतीश जी से मैंने मांग की है कि आप ऐसा कीजिए और रिकास्ट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर जनगणना कराने का क्या औचित्य है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की मांग की है। जाति आधारित जनगणना के बाद उन्होंने जातियों को जनसंख्या के अनुपात में कैबिनेट में जगह देने की मांग की है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस आधार पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर करके इसी प्रकार से रिकास्ट करना चाहिए कि सब जाति को, जिस जाति की जैसी जनसंख्या है उसके आधार पर मंत्रिमंडल में उसको स्थान देना चाहिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी को 2007 की याद दिलाई, जब नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी दी थी। नीतीश कुमार ने महादलित को ही क्यों बनाया? फिर सोचने वाली बात है ना। वाई जीतन राम मांझी, और आपको जब मौका मिला आपने क्यों नहीं किया जातीय गणना? अभी आप भाषण दे रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, नीतीश कुमार बर्दाश्त करें और नए से बनाएं, ज्ञान बांट रहे हैं। आप कहीं नहीं किए।